हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। दोस्तों आज है 7 जनवरी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 7 जनवरी 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। कल तबीयत खराब होने की वजह से वीडियो लेट अपलोड हुई थी, तो जिन लोगों ने कल की वीडियो नहीं देखी है आप लोग जरूर कल की वीडियो जाकर चैनल पर देख लें। चलिए कल का क्विकली रिवीजन कर लेंगे वन लाइनर फॉर्मेट में। कुलदीप सिंह पठानिया जी को हिमाचल प्रदेश विधानसभा का नया अध्यक्ष बनाया गया है और वेस्ट बंगाल में दीदी सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया गया है। और अभी हाल ही में ओडिशा राज्य सरकार ने राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत इस वर्ष के लिए यानी एक वर्ष 2023 के दिसंबर महीने तक के लिए मुफ्त में चावल देने की घोषणा को एक्सटेंड कर दिया है। मतलब ये पहले से दे रहे थे, अब ये 5 किलो पर मंथ में चावल और 1 साल तक देंगे। जेसन मू ये बैंक ऑफ सिंगापुर के नए सीईओ बन गए हैं और मणिपुर ने अभी इमोइनु इरप्पा महोत्सव मनाया है। इसके अलावा हम लोगों ने कल पढ़ा था चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को बिहार का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है और वहीं ओडिशा ने जागा मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीत लिया है। केरल में एक साइलेंट वैली नेशनल पार्क है और यहाँ पर पक्षियों की 141 प्रजातियों की पहचान की गई है। और अभी राजस्थान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने संविधान उद्यान का उद्घाटन किया है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। और अभी सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं कैप्टन शिवा चौहान। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने 1 मिनट में किया रिवीजन। अब बात करेंगे आज के करंट अफेयर की। तो पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय कहां शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया है केरल में। देखो ताड़ का पत्ता, तो ताड़ का पत्ता तो आप जानते हो, ताड़ एक वृक्ष होता है और उसके पत्ते की बात की जा रही है। लेकिन यहाँ पर एक बात आ रहा है, एक टर्म आ रहा है पांडुलिपि। पांडुलिपि मतलब होता है हाथ से लिखा हुआ, हस्तलिखित भी इसे कह सकते हैं। तो हस्तलिखित जो है, हस्तलिखित ताड़ के पत्तों पर पांडुलिपि का संग्रहालय शुरू हुआ है। ये शुरू हुआ है केरल में, ठीक है। यहाँ पर केरल की कैपिटल में, कैपिटल कहां पर है? तिरुवनंतपुरम है। वहां पर दुनिया का पहला पाम लीफ मनुस्क्रिप्ट म्यूजियम। ओके, इस म्यूजियम में होगा क्या? इस म्यूजियम में दोस्तों त्रावणकोर का जो त्रावणकोर एक साम्राज्य था एक टाइम पर, उसकी कहानियां यहाँ पर रखी जाएंगी। त्रावणकोर आपको पता हो दोस्तों, जब यूरोपीय आए थे भारत में तो उनको रोकने वाला एशिया का पहला साम्राज्य यही बना था, ठीक है, यूरोपियन शक्तियों को हराने वाला पहली बार। तो त्रावणकोर की वीरगाथाओं को इस संग्रहालय में, इस म्यूजियम में यहाँ पर रखा जाएगा। अब केरल आया है, तो केरल से रिलेटेड पिछले दिन में जो भी करंट अफेयर आए उनका करेंगे रिवीजन। अभी कल की वीडियो में मैंने आपको बताया कि केरल में 141 पक्षियों की प्रजातियों की खोज हुई साइलेंट वैली नेशनल पार्क में। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये भी बड़ा पूछा जाता है, केरल में ही है। केरल में दोस्तों जो सीएम है पिनराई विजयन, उनका जो निर्वाचन क्षेत्र है धर्मधाम, धर्मधाम ये याद रखिएगा, ये बन गया है भारत का ऐसा पहला पूर्णतया ऐसा निर्वाचन क्षेत्र जहां पर हर एक ग्राम सभा में एक पुस्तकालय, एक लाइब्रेरी है, ठीक है। और वैसे अगर पूछा जाए कि हर एक ग्राम पंचायत में लाइब्रेरी वाला पहला जिला कौन सा है, तब आप बताएंगे जामताड़ा जिला, वो भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा वो भी। इसके अलावा केरल के वन विभाग ने वनीकरण योजना शुरू की थी, वनीकरण योजना शुरू की थी। केरल बीज फार्म को भारत में पहला कार्बन तटस्थ खेती करने वाला फार्म घोषित किया गया है और भारत में कार्बन तटस्थ खेती वाला पहला राज्य भी केरल ही बना है। इसके अलावा भारत के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन अभी केरल में किया गया और केरल में ही दोस्तों आपको पता होगा एक है पुल्लमपारा गांव। तो पुल्लमपारा जो गांव है वो बन गया है पूरी तरीके से डिजिटलीकृत होने वाला पहला गांव, ठीक है, ये भी केरल में ही स्थित है। केरल पर्यटन ने ट्रेवल मार्ट में अभी रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता हुआ है और वहां के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इसको दिया गया है। इसके अलावा अभी केरल ने ही दोस्तों 18वां अंतरराष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन अपने यहाँ होस्ट किया। केरल में राज्य भर में सोने की कीमत यानी गोल्ड की जो प्राइस है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो ऐसा करने वाला भी एकमात्र राज्य है, यानी कि एक समान गोल्ड की कीमत तय करने वाला। केरल ट्रैक एशिया कप की मेजबानी किया था और शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो टॉप 3 परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जारी किया गया उसमें केरल ने ही टॉप किया था। इसके अलावा भी अगर बात करें तो केरल अभी अपना केरल पुरस्कारांगल लॉन्च किया, जो कि केरल राज्य सरकार का 3 जो नागरिक सम्मान है वो दिए जाते हैं। अभी ऐसे ही आज असम की घोषणा हुई है, तो असम को आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो केरल पुरस्कारांगल जिसे कहते हैं, जैसे भारत में नागरिक सम्मान दिए जाते हैं पूरे केंद्र के लिए यानी पूरे देश के लिए, ऐसे ही केरल राज्य में दिए जाते हैं।
और ऐसे ही असम में भी दिए जाते हैं। ठीक है, तो केरल ने उसकी घोषणा करी हुई है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप केरल से याद रखेंगे। बाकी स्टैटिक तो मैं आपको रिवाइज कराता रहता हूं अक्सर, तो यहाँ पर भी आप देख लेंगे। ठीक है ना, तो मोटा मोटा मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे यहाँ पर आप बात करेंगे दर्रों की, तो पाल घाट एक दर्रा, ये बड़ा पूछा जाता है, पाल घाट दर्रा। और साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी बहुत पूछा जाता है। पेरियार वन्य अभ्यारण्य भी यहीं पर है, पेरियार नदी भी बहती है। ठीक है, कथकली, मोहिनीअट्टम, कालियट्टम ये प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। ओणम भी आप केरल से ही याद रखेंगे। ओके, केरल यहाँ पर देख पाओगे, ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में पड़ता है केरल। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हाल में किस राज्य के राज्यपाल ने तंजावुर में ऑक्टेव 2023 का उद्घाटन किया? तो अभी हाल ही में तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं आर एन रवि, कौन है गवर्नर? आर एन रवि। तो इन्होंने अभी तमिलनाडु के तंजावुर में ऑक्टेव 2023 का उद्घाटन किया है। यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल, तमिलनाडु गवर्नर इनॉग्रेट्स ऑक्टेव 2023 एट तंजावुर। ये क्या होगा? इसके तहत ना ऑक्टेव में, ऑक्टेव आप देखोगे तो ऑक्टेव का मतलब होता है 8। ठीक है, जैसे आप क्वाड पढ़ते हो तो क्वाड का मतलब 4 बोलते हो। ठीक है ना, डिकेड पढ़ते हो तो उसका मतलब 10 समझते हो। तो ऐसे ही ऑक्टेव होता है, तो ऑक्टेव का मतलब होता है 8। तो इनका कहने का ये मतलब था, ये ऑक्टेव 2023 में ये 8 राज्य, जो 8 आप ध्यान दोगे ये सभी पूर्वोत्तर राज्य हैं। तो 8 जो पूर्वोत्तर राज्य हैं इनको खास फोकस किया जाएगा, और यहाँ की जो कल्चर है, संस्कृति है, उसको कैसे ज्यादा मुख्य धारा में जोड़ा जाए, विकास की मुख्य धारा में जोड़ा जाए, इन सब के लिए यहाँ पर ऑक्टेव 2023 का आयोजन किया गया था तंजावुर में, जिसका उद्घाटन तमिलनाडु के गवर्नर ने किया है। ठीक है, अच्छा एक चीज और, ये 8 राज्य आपको दिख रहे हैं, ऐसे ही आप 7 सिस्टर के बारे में भी सुने होंगे, 7 सिस्टर स्टेट्स। ठीक है ना, 7 सिस्टर स्टेट्स भी यही हैं, इनमें एक राज्य घटा दो। ठीक है, बाकी सभी राज्य जो हैं वो 7 सिस्टर राज्य का हिस्सा आते हैं। तो यहाँ पर आप सिक्किम को हटाओगे अगर, तो भारत के मैप में, चलिए मैं दिखाता हूं आपको अच्छे से। जैसे अगर आप इंडिया का मैप देखोगे यहाँ पर, तो इंडिया के मैप में ना ये जो स्टेट हैं ये 7 सिस्टर स्टेट कहलाते हैं। आप इसमें काउंट करोगे, अरुणाचल प्रदेश 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। ठीक है, में अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, ठीक है, मिजोरम, और ये इधर त्रिपुरा है, इधर मेघालय है, ये सभी 7 सिस्टर स्टेट है। 7 सिस्टर स्टेट और ये सिक्किम, इसको भी ऐड कर लो, तो 8 ये जो प्रमुख राज्य हैं इनको फोकस करके यहाँ पर चीजें की गई हैं। ठीक है, तो 3 से 6 जनवरी के बीच में ये आयोजन किया गया। चलिए मैं आपको तमिलनाडु दिखा देता हूं, यहाँ पर मैप में, यहाँ पर नीचे आपको दिख जाएगा तमिलनाडु। सीएम यहाँ के एम के स्टालिन है और गवर्नर है आर एन रवि, और इन्होंने ही इनॉग्रेट किया हुआ है। तमिलनाडु के बारे में और अगर बात करें तो यहाँ पर पुलिकट झील है, कलिवलु है, और नेशनल पार्क में गोइंडे नेशनल पार्क है, अन्नामलाई है। ठीक है, और विधानसभा में सीटें 234 यहाँ पर है। अच्छा एक और इम्पोर्टेंट बात, देखो आज के बाद से ना, आज मतलब कि आज वाली करंट अफेयर के बाद से, कल से आपको बहुत सारी चीजें नए देखने को मिलेगी, बहुत नए फॉर्मेट में सारा कुछ मिलेगा। ठीक है, एक्चुअली में कई दिनों से इस पर काम चल रहा है, प्लान कर रहे थे नए वर्ष से कुछ आपको नया देने के लिए। आपको अलग फॉर्मेट में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सब कुछ मिलने वाला है करंट अफेयर। ठीक है, तो मतलब कि फॉर्मेट तो यही होगा एक प्रकार से, लेकिन उसमें नॉलेज जो होगी आपको वो बहुत ज्यादा मिलने वाली है। ठीक है, तो ये होगा। और दूसरी चीज ये, आज दिन में बहुत सारी चीजें अनाउंस की जाएंगी, जो लोग भी, जिनका भी एग्जाम लगा हुआ है उनके लिए बहुत कुछ खास, बहुत कुछ नया आने वाला है। तो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा दिन होने वाला है आज का, तो आप लोग इंतजार कीजिएगा, दिन में आज अनाउंस किया जाएगा। फिलहाल अगला देखते हैं हम लोग। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी FIH ने किस कंपनी को विश्व कप का साझेदार बनाया? तो अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने अभी JSW को दोस्तों विश्व कप का पार्टनर बनाया है। पार्टनर मतलब कि प्रमोशन के लिए, एक प्रकार से जैसे कि स्पॉन्सर्स चुने जाते हैं, ऐसे ही ऑफिशियल पार्टनर चुने जाते हैं। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने JSW को अपना ऑफिशियल पार्टनर चुना है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे रेफरेंस के लिए, JSW ग्रुप नेम एज ग्लोबल पार्टनर फॉर FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप। देखो ये होने वाला है 2023 में, यानी इसी साल। कहां पर? उड़ीसा में। ठीक है, तो भारत 2 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। एक तो 2 बड़े वर्ल्ड कप का है एक्चुअली में, एक तो होगा ICC का जो ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा, ठीक है, वनडे इंटरनेशनल वाला, उसकी मेजबानी करेगा, और एक हॉकी का भी विश्व कप की मेजबानी करेगा भारत। फिलहाल जो ये इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन यानी FIH के द्वारा जो कराया जाएगा, ये 13 से 29 जनवरी के बीच में आयोजित किया जाएगा राउरकेला में और भुवनेश्वर में। ठीक है, जो कि उड़ीसा की राजधानी है। तो अच्छा 16 टीमें इसमें हिस्सा भी ले रही हैं। कुछ और चीजें मैं आपको बता दूं,
हॉकी विश्व कप जो 2018 वाला हुआ था उसकी भी मेजबानी ओडिशा ने ही करी हुई थी। और अभी राउरकेला में एक स्टेडियम बनाया गया है जो कि भारत का सबसे बड़ा हॉकी इंटरनेशनल स्टेडियम है, वो है राउरकेला में। नाम क्या है? बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम। ठीक है, बिरसा मुंडा जी की याद में बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम किया गया है, जो कि सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है भारत में। ठीक है, इसके अलावा आपको याद होगा ओडिशा सरकार ही दोस्तों 10 वर्षों के लिए घोषणा किया है कि हम भारत की दोनों हॉकी टीम यानी मेंस की और विमेंस की दोनों हॉकी टीमों को क्या करेंगे? स्पॉन्सर करेंगे अगले 10 सालों तक के लिए। यह ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है। मेंस हॉकी की बात करें अगर, तो ओलंपिक में इसने ब्रॉन्ज जीता था। ओलंपिक में मेंस हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज जीता हुआ है और विमेंस हॉकी जो है ये चौथे पायदान पर रही थी। फिलहाल एशिया कप हुआ था अभी हॉकी का, तो उसमें दोनों ही टीम मेंस वाली भी और विमेंस वाली भी दोनों ही टीमों ने ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। तो एशिया कप भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सरकार ने कितने डीडी सेट टॉप बॉक्स फ्री में देने की घोषणा बनाई? तो दोस्तों अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने 8 लाख से ज्यादा डीडी के यानी दूरदर्शन के सेट टॉप बॉक्स फ्री में बांटने की घोषणा की है। इसके लिए एक योजना शुरू की गई है। ये प्रसार भारती जो कि भारत सरकार के ही अंतर्गत आती है, प्रसार भारती के द्वारा दिया जाएगा, फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। लेकिन कहां पर? जो दोस्तों दूरस्थ स्थान पर जो राज्य हैं या आदिवासी जो इलाके हैं, जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, वहां के लोगों को दिया जाएगा फ्री में 8 लाख से ज्यादा डीडी का फ्री सेट टॉप बॉक्स। डीडी मतलब दूरदर्शन। ठीक है, इसके लिए केंद्र सरकार ने बिंद योजना शुरू की हुई है। बिंद योजना, बिंद का मतलब होता है ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट। तो इसके ही तहत दिया जाएगा। इस योजना पर टोटल खर्च आएगा सरकार का 2539.61 करोड़ रुपए। तो केंद्र सरकार ने इसे शुरू किया है, इसे आप याद रखेंगे। आगे, हाल ही में किस खिलाड़ी ने रणजी ट्रॉफी में पहले ही ओवर में हैट्रिक विकेट लेकर के इतिहास रचा? तो दोस्तों अभी हाल ही में जयदेव उनादकट ने रणजी ट्रॉफी 2023 में कहें अगर 2022-23 ये हो रहा है। ठीक है, तो इसमें पहले ही ओवर में हैट्रिक लेकर के एक नया रिकॉर्ड सेट कर दिया है। यहां पर आप आर्टिकल देख पाओगे हिंदुस्तान टाइम्स का, जयदेव उनादकट हिस्टोरिक फर्स्ट एवर रणजी ट्रॉफी। देखो रणजी ट्रॉफी ना भारत की सबसे पुरानी घरेलू ट्रॉफी है और सबसे ज्यादा प्रचलित भी है, प्रेस्टिजियस होता है इसको जीतना। पिछली बार की विजेता है मध्य प्रदेश। ठीक है, और इस बार देखो अभी ये हो रहा है। जयदेव उनादकट की अगर बात करें तो ये है सौराष्ट्र टीम के कप्तान और इन्होंने अभी दिल्ली के खिलाफ ये नया कारनामा किया है, यानी पहले ही ओवर में 3 विकेट लेकर के हैट्रिक बनाया हुआ है। ठीक है, 3 विकेट लिया, वो भी हैट्रिक लिया। रणजी ट्रॉफी की शुरुआत 1934 में हुई थी। जैसा कि मैंने बताया भारत की सबसे पुरानी घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है। पिछली बार की जो विनर है वो है मध्य प्रदेश। और अगर अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में पूछा जाए कि पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज, तो आप बताएंगे इरफान पठान। ठीक है, अब यहाँ पर बात हो रही क्रिकेट ट्रॉफी की। तो क्रिकेट की जो भी ट्रॉफियां हुई हैं पिछले साल, जो विनर आए हैं उनको हम लोग रिवाइज कर लेंगे। रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अंडर 19 से शुरू करते हैं। अंडर 19 का खिताब भारत ने जीता पिछली बार। ठीक है, अंडर 19 का क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत ने जीता और अंडर 19 का एशिया कप भी भारत ने ही जीता था। आईपीएल अगर बात करें पिछली बार वाला, तो गुजरात टाइटंस ने जीता, नई टीम आई थी और जीत करके ले गई खिताब। आईसीसी का महिला क्रिकेट विश्व कप हुआ, उसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता। ठीक है, महिला क्रिकेट विश्व कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। और रणजी ट्रॉफी पिछली बार वाला मध्य प्रदेश ने जीता। इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम हुआ था महिलाओं का, महिला क्रिकेट भी याद रखिएगा, उसको भी ऑस्ट्रेलिया ने जीता। उसमें भारतीय टीम ने सिल्वर मेडल जीता था, तो ये इंपॉर्टेंट है, सिल्वर लेकर के आई थी भारतीय टीम। पहली बार कॉमनवेल्थ में महिला क्रिकेट को शामिल किया गया था। पुरुष एशिया क्रिकेट कप हुआ, उसमें श्रीलंका विजेता रहा। महिला एशिया क्रिकेट कप हुआ तो उसमें भारतीय टीम ने जीता था। दिलीप ट्रॉफी हुई, उसको वेस्ट जोन ने जीता। दिलीप ट्रॉफी अभी एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, रिसेंट एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है, ये जो घरेलू ट्रॉफी होती है ये पूछी जाती है। ईरानी कप हुआ था, इसको रेस्ट ऑफ इंडिया ने जीता था। और अभी T20 वर्ल्ड कप हुआ, उसको इंग्लैंड की टीम ने जीता। ठीक है, पाकिस्तान की टीम को हरा करके। आगे बढ़ते हैं। असम सरकार का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो असम वैभव ये असम का राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। जैसे मैंने अभी शुरुआत में थोड़ा सा डिस्कस किया
कि अब क्या है हो रहा है कि राज्य भी अपने अपने यहाँ नागरिक सम्मान देना शुरू कर रहे हैं। तो उसमें असम है, केरल है, महाराष्ट्र भी शुरू कर रहा है। ठीक है, तो ये सब क्या कर रहे हैं, अपने यहाँ नागरिक सम्मान दे रहे हैं। तो उसमें भी 3 कैटेगरी में दे रहे हैं, जैसे भारत में होता है पद्म पुरस्कार होते हैं, ऐसे यहाँ पर दिया जा रहा है। तो उसमें असम वैभव जो है ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है असम का, और उसको दिया गया है इस बार डॉक्टर तपन शौकिया को। डॉक्टर तपन शौकिया को यहाँ पर आप देख पाओगे, असम अनाउंस रेसिपेंट ऑफ स्टेट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फॉर 2022 टू 2023 असम वैभव डॉक्टर तपन शौकिया। अगर आपको याद हो पिछले साल से अगर आप करंट अफेयर्स में जुड़े हो तो मैंने बताया था आपको रतन टाटा जी को असम वैभव रत्न दिया गया था। ठीक है, रतन टाटा जी को दिया गया था पिछली बार वाला। ठीक है, चलो तो इस बार जो 3 पुरस्कार दिए गए हैं उनमें है असम वैभव, असम सौरव और असम गौरव, ये 3 होते हैं। तो असम वैभव जो दिया गया इसे असम वैभव रत्न भी कहेंगे। ठीक है, तो ये दिया गया है दोस्तों कैंसर की देखभाल के लिए डॉक्टर तपन शौकिया को, और असम सौरव 5 लोगों को दिया गया है, जिनमें है कृष्णा राय, गिलबर्टसन संगमा, नयन मोनी शौकिया, डॉक्टर बिनोय कुमार शौकिया और डॉक्टर शशिधन फूकन। इन 5 को दिया गया, और असम गौरव से 15 लोगों को सम्मानित किया गया है। क्लियर है। अब असम की बात करें अगर, तो असम आप देखोगे यहाँ पर मैप में है, और इसके बारे में शायद मैंने अभी जल्दी ही डिस्कस भी किया था। फिलहाल ये 7 नेशनल पार्क आप याद रखेंगे। ये 7 नेशनल पार्क जो हैं ये बेसिकली आपको एक दोहे के रूप में याद रखना है। कैसे बोलना है आपको दोहा, असम के डिब्रूगढ़ से काजी नाम के मानस आए, राम नाम लेके औरंगजेब को दहिंग पटकाए। फिर से बोल रहा हूं, ये ट्रिक मैंने आपको बना करके दी हुई थी बहुत पहले से ही, इसका रिवीजन भी करवाते आ रहा हूं। असम के डिब्रूगढ़ से काजी नाम के मानस आए, राम नाम लेके औरंगजेब को दहिंग पटकाए। जैसे आप तुलसीदास जी की चौपाई याद करते हो वैसे ही इसको भी आप याद कर लेना, और जिनको पता हो डिकोड करके आप लोग जरूर बताना, उनके कमेंट को मैं हार्ट दूंगा। जिनको जो पुराने स्टूडेंट होंगे जरूर इसको डिकोड करके बताएंगे। चलिए, तो झीलों में यहाँ पर बहुत सारी झीलें भी हैं, जिसमें डिगबोई झील सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले तेल की खुदाई यहीं पर हुई थी भारत में। क्लियर। और ये एक ऐसा राज्य है जो सभी अपने यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर किया करता है, असम। ठीक है, एक सींग वाला गैंडा जो है ये राजकीय पशु है, जो कि मोस्टली कहां पर पाया जाता है, काजीरंगा नेशनल पार्क में। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है। इसके अलावा सैटेलाइट फोन यूज करने वाला भी ये पहला नेशनल पार्क है। क्लियर। बिहू नृत्य जब भी दिखे तो आप आंखें बंद करके असम लगा दीजिएगा। 3 प्रकार का बिहू नृत्य मनाया जाता है। अगला, हाल ही में किस देश ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दी है? तो दोस्तों, मधुमक्खियों के लिए दुनिया का पहला टीका का उपयोग इसकी मंजूरी मिल चुकी है अमेरिका में। यहां पर आप देख पाएंगे वैक्सीन फॉर हनी बी अप्रूव्ड फॉर यूज इन यूएस, ए वर्ल्ड्स फर्स्ट। दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि वैक्सीन मधुमक्खियों के लिए है। अब एक्चुअली में ना अमेरिका में फूल ब्रूड रोग से बहुत ज्यादा मौतें हो रही थी, तो इस मौतों को रोकने के लिए यहाँ पर यह टीका बनाया गया, ये वैक्सीन बनाई गई। इसका पर्पज ये होगा कि बैक्टीरियम जो पेनिबेसिलिस है इसके लार्वा के कारण होने वाली जो ये बीमारी होती है फूल ब्रूड बीमारी, इससे बचाव किया जा सके। क्लियर। इंपॉर्टेंट है। मधुमक्खियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपीकल्चर। अगला क्वेश्चन है, निक्केई एशिया रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा ऑटो बाजार कौन बना? तो वो तो है दोस्तों चाइना ही, लेकिन इस बार तीसरा पोजीशन जो है ना ये चेंज हुआ है। फर्स्ट पर चाइना, सेकंड पर अमेरिका है, थर्ड पोजीशन जो जापान की हुआ करती थी वो अब हो गई है भारत की। तो भारत तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। यहां पर आप द प्रिंट का आर्टिकल भी देख पाओगे, इंडिया सरपासेस जापान टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट ऑटो मार्केट ग्लोबली। भारत ने जापान को पीछे छोड़ करके दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बनने का ये तमगा हासिल कर लिया है। ये रिपोर्ट निक्केई एशिया ने जारी किया हुआ है। क्लियर है। अगला, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने Y20 समिट की थीम, लोगो और वेबसाइट लॉन्च करी? तो दोस्तों, अभी हाल ही में केंद्रीय जो खेल मंत्रालय के और युवा मामलों के मंत्रालय हैं, अनुराग सिंह ठाकुर जी, इन्होंने Y20 समिट की थीम, लोगो और वेबसाइट लॉन्च की। अब आप सोचोगे कि सर G20 तो सुना था, ये Y20 क्या है? Y20 का मतलब होता है यूथ 2020। ठीक है, यूथ के लिए ये होगा समिट। ठीक है, यूथ एंगेजमेंट ग्रुप होगा, ग्रुप ऑफ 20। ये भी तो बेसिकली वही है कि G20 का जहां पर आयोजन हो रहा है वहीं पर इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया है, Y20। इसमें यूथ को लेकर के जो एक समिट होगी, जिसमें यूथ को ध्यान में रख करके चीजें की जाएगी और यूथ के सुझाव भी लिए जाएंगे।
तो 6 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में अभी हाल में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने इसका इनॉग्रेशन किया हुआ है। आपको पता होगा भारत इस बार G20 की मेजबानी कर रहा है और ये मेजबानी 1 दिसंबर 2022 से ही भारत पाया हुआ है, अगले 30 नवंबर 2023 तक के लिए। क्लियर है ना? भारत से पहले कौन कर रहा था मेजबानी? पिछली बार की मेजबानी इंडोनेशिया कर रहा था। इंडोनेशिया, ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। भारत इस बार वैसे SCO समिट की भी मेजबानी करने जा रहा है। इसके अलावा मैंने आपको 2 वर्ल्ड कप के बारे में बताया ही, क्रिकेट का और हॉकी का वर्ल्ड कप की भी मेजबानी भारत ही करेगा। भारत में ही अभी ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ अभी पिछले महीने और उसको भारत ने जीत भी लिया, तीसरी बार लगातार। अगला क्वेश्चन, हाल में किसने डायरी नंबर 1 नामक पुस्तक का विमोचन किया? तो डायरी नंबर 1 नाम की पुस्तक का विमोचन किया है रंजन गोगोई ने। रंजन गोगोई जी दोस्तों ये भारत के 46वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, यानी भारत के ये 46वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। तो इन्होंने अभी हाल ही में डायरी नंबर 1 नाम की पुस्तक का विमोचन किया हुआ है। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, फॉर्मर CJI रंजन गोगोई रिलीज द बुक डायरी नंबर 1। तो ये चीफ मिनिस्टर्स डायरी नंबर 1 बेसिकली इसका पूरा नाम है और इस सीरीज में ये बेसिकली एक सीरीज होगी और इसमें ये समय समय पर अलग अलग चीफ मिनिस्टर्स के बारे में ये अपनी बुक में बताएंगे, अपना जो एक्सपीरियंस है उनके टाइम पर वो अपना बताएंगे। तो यहाँ पर डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, इनके कार्यकाल में पहले वर्ष के कार्यों का लेखा जोखा इस डायरी नंबर 1 में इन्होंने रखा हुआ है। रंजन गोगोई जी दोस्तों ये बहुत बड़े बड़े फैसला सुनाए थे, जैसे राम मंदिर वाला फैसला इन्होंने सुनाया था। आगे चल करके इनको राज्यसभा की सीट भी मिली, हालांकि अभी ये राज्यसभा के सदस्य हैं। 13 महीनों तक ये रहे भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में। भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, यानी 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन है? अभी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश दोस्तों DY चंद्रचूड़। कौन है? जस्टिस DY चंद्रचूड़। इनसे पहले 49वें नंबर के CJI थे जस्टिस UU ललित या उदय उमेश ललित। इनसे पहले थे 48वें नंबर के जस्टिस NV रमना, ठीक है। इसके पहले 47वें नंबर के थे शरद अरविंद बोबड़े जी और 46वें नंबर के तो यही थे। 45वें नंबर के थे जस्टिस दीपक मिश्रा, ठीक है। ये देखो ये सीरियल लास्ट के 5 तो आपको कम से कम याद ही रखना होगा। डायरेक्टली ऐसे ऑप्शन में सेट करके आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन थे जो 45वें या 46वें या 47वें जो भी कुछ है वो मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। फिलहाल ये तो थे आज के दिन के हमारे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। कल से मैं वादा करता हूं आपके लिए बहुत कुछ नया कंटेंट से भरा, इंफॉर्मेशन से भरा ये वीडियो होगा, ये सीरीज होगा और आप लोग कल से जरूर देखिएगा वीडियो। और आज की वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। और लास्ट डे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था लोक नृत्य अरुणाचल प्रदेश में कौन सा मनाया जाता है, तो भैया छालो। हाइड्रोजन चलने वाली ट्रेन लॉन्च करने वाला पहला देश जर्मनी है। आज आपको क्या बताना है कि हिमाचल प्रदेश अपना बॉर्डर किस किस राज्य से शेयर किया करता है। इसके अलावा दीदी के दूत नाम का ऐप का संबंध किस भारतीय राज्य से है। दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता होगा डिटेल में जरूर आंसर करना। इसकी क्विज और PDF बिल्कुल फ्री में दी जाती है। इस क्विज और PDF को भी आप डाउनलोड कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो बिल्कुल फ्री में MCT ऐप से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।